जी भी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, आप मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लौट आए हैं दिल्ली से। करीब करीब सभी नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई है। क्या तय हुआ है? शपथ ग्रहण कब तक होगा? किस आधार पर मिनिस्टर्स चुने जाने हैं? कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स होंगे? क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ऐसा लगता है कि होली के बाद शायद अब विधानमंडल दल की बैठक होगी, क्योंकि बीजेपी जैसी एक बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसमें फैसला दिल्ली से होता है और सामूहिक फैसले होते हैं। तो स्वाभाविक है कि यूपी जैसे बड़े राज्य का मंत्रिमंडल तय करना कोई इतना आसान काम नहीं है। बड़ा माथापच्ची होती होगी, बड़ी सिफारिशें रहती हैं, बड़े सारे समीकरण सेट किए जाते हैं। लखनऊ के सारे नेता इस समय दिल्ली में डेरा जमाए हैं। मुख्यमंत्री भले लौट आए हों, लेकिन दिल्ली में गणेश परिक्रमा चल रही है। जो यहाँ मंत्री थे वो भी, और जो नए नए विधायक बने वो भी, वो सब दिल्ली में डटे हैं। वो जान रहे हैं कि सारा खेल वहीं से फाइनल होना है, जो किस्मत का ताला है वहीं से खुलेगा। अब अटकल इस बात की है कि चलो मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ बनेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कितने बनेंगे, इस पर सबकी नज़र है, इस पर कौतूहल भी है। केशव मौर्य इन सब चीज़ों से बेफिक्र हैं, वो पिक्चर देख रहे हैं और घर में लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, इस बात पर कयास चल रहा है। ये तो आप नई थ्योरी लेके आ गए। हम लोग तो 2-3 पर ही रुके थे, वही नहीं समीर बता पा रहे थे। अब आप 5 की थ्योरी लेके आ गए। 5 डिप्टी सीएम तो ब्रजेश जी तब भी मैं कम बता रहा हूं। एक राज्य में तो 7-8 बने हैं। इस देश में बहुत उदाहरण मौजूद हैं। बीजेपी को बुंदेलखंड देखना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखना है, मध्य है, पूर्वांचल है, तमाम सारे इलाके हैं उसको जहां पर वो जीती और हारी है। तो डिप्टी सीएम वो बनाकर जातीय संतुलन भी साधेगी। केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के भविष्य को लेकर लोग भले अटकलें लगा रहे हो, लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन होगा इसकी उम्मीद कम है। संख्या जरूर बढ़ेगी, ये बात आप निश्चित मानिए। बेबी रानी मौर्य का नाम इसलिए प्रमुखता से लिया जाता है क्योंकि बीजेपी उनको एक ऐसे पद से इस्तीफा दिलाकर लाई थी जो संवैधानिक प्रमुख का पद था, उसके बराबर मंत्री का पद नहीं ठहरता। तो स्वाभाविक है कि जो वादा किया है उसे पूरा करना होगा, और बीजेपी वादा पूरा करने वाली पार्टी बनती जा रही है। अगर आप देखिए तो जिन लोगों ने दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आए उनको उन्होंने टिकट दिया है, उनको मंत्री भी बनाया है। तमाम सारे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं सामने। तो ये दौर बीजेपी का है, उसकी गुणवत्ता का है और परिणाम देने का है। ये सारी चीज़ें क्षेत्रीय पार्टी होती तो शायद लखनऊ से तय हो जाता, लेकिन ये सब चीज़ें दिल्ली से मोदी योगी से मिलकर, अमित शाह जेपी नड्डा से मिलकर ही तय होंगी। अब ये अलग बात है कि कोई इस्तीफा दे देगा या किसी को संगठन में ले लिया जाएगा, इसके कयास लग रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में चुनाव जीते हैं। आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, महेंद्रनाथ पांडे देखिए केंद्रीय मंत्री बनाए गए, उनको मौका मिला। तो स्वाभाविक है कि संगठन में तो जिंदगी भर रहने हैं, मंत्री पद का भी तो मजा कुछ मिले, कुछ डिप्टी सीएम जैसा हवाई जहाज में चलने का आनंद मिले और तमाम सरकार में भागीदारी करने का और निर्णय लेने का मौका मिले। तो स्वतंत्र देव भी कोई मौका चूकेंगे नहीं, और उनका हक भी बनता है कि उनको दिया जाए, उनके परिश्रम का फल उन्हें मिले। कुल मिलाकर यह है कि बीजेपी अच्छी तरह जान गई कि चुनाव कैसे जीतना है। राशन में जैसे सब्जी में महिलाएं जानती हैं कि कितना तेल और कितना नमक डालो तो सब्जी अच्छी बनेगी और तड़का क्या क्या लगाना है, वैसे बीजेपी कभी तेल बांट देती है, कभी नमक बांट देती है, कभी किसानों खाते में पैसा डाल देती है, कभी घर बनवा देती है, कभी शौचालय बनवा देती है। वो भी जान गई है कि कौन सा टेस्ट जनता को पसंद आएगा। और मायावती का वोटर तो बहक गया है
आप देख ही रहे, मायावती कह रही हैं कि उसको बहका दिया इन लोगों ने। अब तो उनको चिंता बचे हुए 12% की करना चाहिए। अगले हाँ, झटके में मनीष स्वाभाविक अभी है। बता रहे थे कि वो अगला वाला 12 जो है वो क्या करेंगी रख के। मैंने आपसे कल कहा था कि देखो बीएसपी के विधायक को देखने के लिए टिकट लगेगा, पैसा दे के देखे पड़े। ऐसा कुछ नहीं है वीरेंद्र जी, क्यों कि टिकट एक ही लगेगा। जीता है तो कहाँ ढूंढे मिलेगा वो, और वो भी अगर विलय कर जाए बीजेपी में तो क्या कर लेंगी। तो अब तो उस पर कोई दल बदल का भी उस पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी, एक्शन नहीं हो सकता। तो ये कुल मिलाकर आप देखिए मायावती की चर्चा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बची नहीं। भाजपा के लिए थोड़ा से ये कठिन है, मंथन लंबा होगा क्योंकि दावेदार बहुत हैं। श्रीकांत शर्मा 1 लाख से ज़्यादा जीते, ब्रजेश पाठक परिवर्तन करके लड़े थे, वहाँ से जीत गए। लखनऊ में उन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई है उत्तर प्रदेश की सियासत में। बीजेपी के वो चमकदार नेताओं में, सुनने वालों में उनकी गिनती है। तो ऐसे जो लोग जीते हैं, पंकज सिंह 2-2 लाख वोट से जीते गाजियाबाद में, शर्मा जी। तो ये सब लोगों को, नए लोगों को आना पड़ेगा, मौका मिलना चाहिए क्योंकि जनता ने उन पर अथाह। अच्छा, डिप्टी सीएम के पद पर AK शर्मा की भी दावेदारी को एक वर्ग बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ा रहा है। आप इस तर्क से कितना सहमत हैं? देखिए, अरविंद कुमार शर्मा ने जो त्याग किया है अपने जीवन में, प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो 20 साल रहे, उसके बाद अभी भी आज की तारीख में वो चाहते तो पीएमओ में नौकरी करते रहते, उनकी नौकरी चलती रहती। उनकी नौकरी 2022 तक थी। अब वो MLC बने, उस इलाके से हैं जहां पर बीजेपी थोड़ी कमज़ोर रही है। लेकिन एक जो नौकरशाह है, जब वो राजनेता बनता है तो तमाम सारे चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। लेकिन जो त्याग करता है उसको कहीं ना कहीं सम्मान मिलता है। अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण चेहरा ऐसा हो सकते हैं जो उप मुख्यमंत्री बनाए जाएं। अब इस पर फैसला प्रधानमंत्री को करना है क्योंकि वो सीधे, उनका सीधा कनेक्शन है, सीधे वहीं से आए हैं। अब वो तय होगा वहाँ से कि उनकी स्थिति क्या होगी। लेकिन अरविंद शर्मा का सम्मान होगा, इसमें कोई इब्बत नहीं है। आपने देखा हमारे यहाँ का बीजेपी के नेता बड़ा पूजा पाठ करते हैं, अपने यहाँ कहते हैं कि पाप का घड़ा फूट गया। लेकिन कभी कभी पुण्य का घड़ा भी फूट जाना चाहिए, थोड़ा बहुत पाप भी कर लो। इतना पुण्य ना कर दो कि पाप का नौबत ना हो घड़ा फूटने की। तो सियासत में आप पाप के बड़े हिमायती लग रहे हैं वीरेंद्र जी। सियासत में हर तरह के कर्म करने पड़ते हैं। क्यों? तो शर्मा ऐसा जी जैसे लोग साफ सुथरे रास्ते से राजनीति करने आए हैं जी। ब्रजेश पाठक जैसे लोग, राजेश्वर सिंह जैसे लोग एक साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी ने उच्च कोटि के चरित्र के लोगों को सियासत में आगे बढ़ने का मौका दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ उन सबके सिरमौर हैं। वो उत्तर प्रदेश में एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर, 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा जीत कर आए हैं। उनकी जीत हार को आप विरासत से नहीं जोड़ सकते कि किसी के बेटे थे, किसी के परिवार से थे, या किसी के खानदान में कोई बहुत बड़े पद पे था इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो जी वीरेंद्र ये जी, बात हमेशा से सत्य रही है। बहरहाल जो लोग आज उच्च पदों पर बैठे, देखिए मंत्रिमंडल तो कार्यवाहक है जी। मंत्रियों की धुकधुकी लगी है, नज़रिया बदल गया है उनको देखने का लोगों का। जो बड़े पद पे हैं, डिप्टी सीएम है, उनके ज़्यादा उनके मन में चल रहा होगा बवंडर मंथन। उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार है कि कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया और मेरी तलाश का वो जरिया बदल गया। न शक्ल ही बदली न बदला मेरा किरदार, बस लोगों को देखने का नज़रिया बदल गया। और हम जिस दिए के दम पे बगावत पर उतर आए, सोहबत में अंधेरे के वो दिया बदल गया। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका।